स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में गेंदा की फूल की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गेंदा की फूल की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी गेंदा की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा गेंदा का फसल है वो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेंदा की फसल की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी अगर गेंदा की फूल की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सबसे कम लागत भी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं भी रहती है। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि गेंदा की फूल की खेती करने से पहले हमें अच्छे तरीकों से इसकी खेती से जुड़े एक एक बिंदु को विस्तार से समझना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गेंदा की फूल की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 5 वैरायटी की कल्पनाएं करेंगे। तो आइए समझते हैं कि गेंदा की फूल की खेती करने के लिए टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है जेंटेक्स का फायरबॉल F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी यह गेंदा की फूल की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती करते हैं इस नवंबर के महीने में। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से जेंटेक्स का फायरबॉल F1 हाइब्रिड वैरायटी है। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले गेंदा की हाइब्रिड वैरायटी की जब बातें करते हैं तो अगला है आइरिस IHS 786 F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जलोढ़ मिट्टी है, अगर वहां पर भी आइरिस IHS 786 F1 हाइब्रिड वैरायटी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी गेंदा की फसल में सबसे कम लागत लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है इंडस 27 F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। और इंडस 27 की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, अगर इसमें खेती करते हैं इंडस 27 की तो निश्चित तौर पर आप अपनी गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अगला है इंडो यूएस येलो 99 F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी इंडो यूएस येलो 99 F1 हाइब्रिड वैरायटी गेंदा की फूल की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। यानी इसका जो फूल होता है पीला होता है और यह किसानों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। यानी इंडो यूएस येलो 99 F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने में सक्षम हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जब बातें करते हैं तो अगला है जेंटेक्स स्प्लेंडर GN 521। यानी जेंटेक्स स्प्लेंडर GN 521 की भी चयन करते हैं। और इस नवंबर के महीने में अगर आप गेंदा की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से गेंदा की खेती करने के लिए हम अब तक 5 हाइब्रिड वैरायटी को पूरी तरीकों से समझ चुके हैं। यानी पहला है जेंटेक्स फायरबॉल F1 हाइब्रिड वैरायटी, दूसरा है आइरिस IHS 786 F1 हाइब्रिड वैरायटी, इंडस 27, इंडो यूएस येलो 99 F1 हाइब्रिड वैरायटी और अगला है जेंटेक्स स्प्लेंडर GN 521। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में गेंदा की फूल की खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेंदा की फूल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा
कि केवल हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही मात्र हम अपने गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीकों से इसकी खेती करने के लिए पहले अच्छे तरीकों से मिट्टी की भी चुनाव करना होगा। उसके बाद अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करना होगा। अच्छे तरीकों से दवाओं का जब स्प्रे करेंगे, यानी वह कीटनाशक दवा हो सकती है, टॉनिक्स हो सकती है, तो इस तरह से इन तमाम पहलुओं पर हमें अच्छे तरीकों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद गेंदा की फसल की खेती करनी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। यानी जैसे अगर हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ कहीं भी गेंदा की फूल की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी की जांच कर लेनी है। और जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारा मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और अपने मिट्टी के अनुसार सही तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके अगर गेंदा की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर कैल्शियम की कमी है तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे अगर खादों की कमी है, अगर समय लाते इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम लागत में अपने गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी की जांच कर लेनी है। पीएच वैल्यू अगर 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहां पर गेंदा की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा गेंदा का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। इस तरह से हमें पहले अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना है। उसके बाद अपनी मिट्टी की जाँच कर लेनी है, उसमें पीएच वैल्यू भी शामिल है। और जैसे हमारा गेंदा का पौधा यानी गेंदा के फूल का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सही रणनीति के साथ एक बार नीम की खली का प्रयोग कर देना है। यानी जो नीम का खाद आता है, अगर उसका प्रयोग कर देते हैं तो हमारे फसल में जो दीमक लगने की समस्याएं हैं वह पूरी तरीकों से समाप्त हो सकती है। तो इस तरह से नीम का खाद हमें निश्चित तौर पर प्रयोग करना है अपने गेंदा की फसल में। यानी इसकी बुआई से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा पौधा 20 से 25 दिनों का हो जाए, अगर उस समय नीम की खाद का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। और नीम लेपित यूरिया भी आती है, यानी नीम कोटेड यूरिया, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी सामान्य तौर पर जैसे आप बाजार में जाएंगे और नीम कोटेड यूरिया की जब मांग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मिल सकता है, और खुले में भी आपको मिल सकता है। यानी केवल आप नीम की खाद का प्रयोग करना चाहते हैं उस दौरान भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से जैसे ही पहली खाद की जब हम डालने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रथम दायित्व होना चाहिए, यानी प्रथम प्रेफरेंस होना चाहिए कि सबसे पहले नीम का खाद प्रयोग करना है अपने गेंदा की फसल में। उसके बाद जैसे ही हमारा पौधा लगभग 30 से 35 दिनों का अंतर्गत में हो जाए तो उस समय हमें एनपीके का प्रयोग कर देना है। यानी एनपीके का सामान्य अर्थ यही है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास किसी भी फसल को उगाने के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन में यानी नाइट्रोजन की जैसे ही पूर्ति करते हैं तो वह पौधे में ग्रोथ को तेजी से लाता है। और इसके साथ साथ पोटास और फास्फोरस पौधे के जड़ को मजबूत करता है, इसके साथ साथ फल लगने की संभावनाओं को ज़्यादा करता है। तो इस तरह से हमें एनपीके का प्रयोग करना है जब हमारा गेंदा का पौधा लगभग 30 से 35 दिनों का अंतर्गत में हो जाए। यानी जब रेशियो की बातें करते हैं कि आखिर हमें कितने मात्रा में प्रयोग करना है, तो 10:4:6 के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। यानी अगर 10 kg नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 4 kg हमें फास्फोरस का प्रयोग करना है और 6 kg पोटास का प्रयोग करना है। यानी 10 kg अगर आप प्रयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन तो 4 kg आप निश्चित तौर पर पोटास का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस का। तो इस तरह से 10:4:6 के हिसाब से हमें एनपीके का प्रयोग करना है और नीम की खली का प्रयोग करना है 20 से 25 दिनों के अंतर्गत में। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने गेंदा की फसल को उगाने के दौरान तो आपका जो गेंदा का पौधा है वो आपको कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा गेंदा का फूल का पौधा लगभग जब फूल देने की प्रक्रियाओं को बढ़ रहा हो तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। यानी जैसे ही कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे गेंदा की फसल में यानी गेंदा के फूल को जो नष्ट कर देते हैं कीटाणु,
उनसे हम राहत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गेंदा की फूल की तमाम तरह से जो मधुमक्खी या अन्य तरह के जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वह भी नष्ट कर देते हैं, मधुमक्खी भी नष्ट कर देते हैं। यानी तमाम तरह के कीटनाशक है, जो मतलब कीट है, जो पूरी तरीकों से गेंदा की फूल को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके हमें एक बार स्प्रे कर देना है अपने गेंदा की फसल में। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही मात्रा में हमें स्प्रे करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा गेंदा का फूल है वो नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और अंततः हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपकी गेंदा की फूल की खेती करने के सही रणनीति से जुड़े हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।